नमस्कार 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 बच्चों। तो आपके यार बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि सर अब तो 2 मंथ बचा है। अब तो 2 मंथ बचा है, डर बहुत लग रहा है। क्या सर की डर क्यों लग रहा है भाई? कि हम सर बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर, यानी जून से, लास्ट जून से अपन ने सर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सर वो कॉन्फिडेंस अभी तक आ ही नहीं पाया। मैं XYZ कोचिंग के, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उस कोचिंग से मेरे को बहुत बच्चों के आ रहे हैं कि सर इस कोचिंग से मैं पढ़ता था, मैं इस कोचिंग से पढ़ता था सर, लेकिन लास्ट तक आते आते ना सर मेरे को कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा। बस मेरे को एक चीज सता रही है, डर। डर, ऑर्डर वाला डर, ठीक है। कि सर मेरे को बस एक चीज डर लग रहा है, मेरा बस मेरी माइंड में बस पढ़ना लिखना तो बाद में आता है। बस मेरे माइंड में दो चीजें आती हैं कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे भैया, अरे भैया, देखो, वो आपने उसमें पढ़ा होगा किसमें, वो मैथमेटिकल रीजनिंग में, इफ P implies Q देन नॉट Q implies नॉट P। कुछ पढ़ा होगा ना, ऐसा याद आ रहा होगा, ठीक है। अगर भैया आप पढ़ोगे, आपका हो सकता सिलेक्शन हो जाए, पर यानी आपका सिलेक्शन होगा तो आप पढ़ोगे, यानी वो वाइस वर्सा, देख लेना, ठीक है। पर आप नहीं पढ़ोगे, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो बात समझ में आई तो यार, इस 2 महीने में, 2 मंथ्स में, 2 महीने में आप क्या करो, आप क्या ना करो, वो आपको कोचिंग वाला आपका हो सकता है, जिस कोचिंग से आपका ट्यूनिंग अच्छी बैठ गई हो, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जिनका कॉन्फिडेंस बहुत लैग जा रहा है और उनको लग रहा है भैया अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। अरे सर जी, अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो भगवान भी जमीन पर उतर आएगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लास्ट तक आते आते ना भाई, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने बहुत से बच्चों को देखा जिनको मैथमेटिक्स ज्यादा आती थी पर कॉन्फिडेंस बहुत कम था, जिनको कम मैथमेटिक्स आती थी पर कॉन्फिडेंस बहुत वो हाई रखते थे, उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता था जिसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता था। अगर कॉन्फिडेंस में आप देखो ना यार, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो भाई, किसी से एक क्वेश्चन नहीं बना, इससे भी एक क्वेश्चन नहीं बना, इससे भी एक क्वेश्चन नहीं बना, चलो ठीक है, ये भी आगे बढ़ गया, ये भी आगे, इससे भी दूसरा क्वेश्चन नहीं बना, इससे भी दूसरा क्वेश्चन नहीं बना। अब ये क्या सोचने लगेगा भाई, अरे यार मेरी ही गलती है, मैंने नहीं पढ़ा, मुझको ही कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। अब ये क्या सोचेगा, अबे यार मेरे को नहीं आ रहा तो यानी किसी को नहीं आ रहा होगा ना भाई, मेरे को नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा। इसका कॉन्फिडेंस ये ना, एक महीन लाइन होती है सिलेक्शन और अनसेलेक्टेड बच्चों के बीच में। तो ये सेलेक्टेड लाइन के, उस लाइन को लांग चुका है और सिलेक्शन लाइन में आ जा चुका है। और ये सोचता रहेगा अरे यार मेरे को तो सब बच्चे इधर कर रहा है, इधर भी देख कर रहा है, अरे यार ये तो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, बस मैं ही नहीं कर रहा, मेरे तो क्वेश्चन भी नहीं हुआ भाई शुरुआत का। तो इस मेंटेलिटी से आपको क्या सोचना है कि एग्जाम पेपर में ये सब चीजें आपके माइंड में बिल्कुल ना आए। तो लास्ट 2 मंथ में जो आपको करना है, लास्ट 2 मंथ में जो आप करना है, वो बता देता हूँ कि ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ, पता है कि आप बिल्कुल भी ना पढ़े हो भाई, बिल्कुल भी ना पढ़े हो, और मैं गारंटेड बोल देता हूँ, इसको फॉलो करना भाई। स्ट्रेटजी प्लानिंग में मुझे महारत हासिल है, स्ट्रेटजी प्लानिंग में मुझे महारत हासिल है। अगर इस स्ट्रेटजी को आपने अपना लिया, अगर स्ट्रेटजी को आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, हाँ इम्प्लीमेंट करने वाला अच्छा होना चाहिए भाई, मैंने स्ट्रेटजी बना दूंगा, ठीक है ये स्ट्रेटजी हो जाए। मेरी स्ट्रेटजी एकदम प्रैक्टिकल है, ड्यूएबल है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया यार दिन में 24 घंटा पढ़ो तभी सिलेक्शन हो सकता, नहीं तो सिलेक्शन होगा ही भाई। वो है क्या, ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ये? नहीं है भाई, तुम 24 घंटा पढ़ ही नहीं पाओगे, बाकी सब हम कब करोगे?
तो पहले मैथ का प्लानर कुछ बता दूं, मैथ का प्लानर बता दूं कि भैया मैथ में ऐसे स्टार्टिंग होगी, मैथ में ऐसी स्टार्टिंग होगी, मैथ में ऐसी स्टार्टिंग होगी। अब देखो यार, अब टाइम बचा है कम, तो अपन को मेहनत अपनी बढ़ानी पड़ेगी और बाकी सब चीजों को घटाना पड़ेगा, ठीक है। अपन मैं ऐसे ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। मैं ऐसे ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिसको आप, मैंने यार उसी हिसाब से ये डिजाइन किया है ना भाई, कि ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ऐसा कुछ नहीं कि जो बड़े बड़े टॉपिक हैं जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो कैसे करना है आपको, ठीक है। अब आपको स्टार्ट करना है कोऑर्डिनेट से, किससे? कोऑर्डिनेट। बहुत बढ़िया। अब सर कोऑर्डिनेट में मैं कैसे करूंगा भाई? कोऑर्डिनेट में विद डेट वाइज प्लानर दे रहा हूँ, विद डेट वाइज प्लानर दे रहा हूँ, जिससे आपको अपना बिल्कुल दिमाग ना लगाना पड़े। इस वीडियो को देखो, अपना दिमाग कुछ मिनट के लिए बाहर रख के आओ, तब इस वीडियो को देखो। अन्यथा इस वीडियो को कतई ना देखो, अपना दिमाग चलाते रहो। आपने 8 महीना अपना दिमाग चला लिया, ठीक है, 9 महीना आपने अपना दिमाग चला लिया, बहुत दिमाग चला लिया। 15 मिनट के लिए ना इस वीडियो को बिना दिमाग के सुनिए, ठीक है। अब वो ठीक है, अब मैंने जिस हिसाब से प्लान बनाया ना, मैंने जैसे 31 मार्च के लगभग कुछ बनाया थी यार, 31 मार्च से। अब जैसे उस दिन नोटिफिकेशन आया तभी मैंने प्लानर बनाया था, लेकिन मैं अभी कितना मार्च हो गई मेरे को, मैं देखता हूँ, आज होगी 7 अप्रैल हो गई, ठीक है भाई। तो ये 7 अप्रैल को वीडियो आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर लेना, ठीक है भाई। डेट को आगे बढ़ा लेना, ठीक है। एस एल मतलब बोले तो स्ट्रेट लाइन। देखो मेरी राइटिंग भी अच्छी होती जा रही है। स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट का सबसे बेसिक चैप्टर है जो कि आपको आना ही चाहिए, वो कौन सा है? स्ट्रेट लाइन को। और स्ट्रेट लाइन आपको करना है 31 मार्च टू, आप मान के चलिए 10 अप्रैल तक खत्म कर दीजिए इसको। इतना बहुत टाइम है भैया स्ट्रेट लाइन के लिए, इतना मोर देन सफिशियंट टाइम बता रहा हूँ, इतना तो भैया शुरुआत से जो पढ़ रहा होगा वो भी नहीं देता, ठीक है। अब बात करते हैं सर्कल की। और मैं बता दूं, रेखा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा बहुत परेशान करती है। आप जिस भी टीचर को पकड़ो, आप जिस भी टीचर को पकड़ो, मैं तो कहूंगा आप सबसे अच्छा है मोहित त्यागी सर को पकड़ लेना। मोहित त्यागी सर को पकड़ लेना। और भाई बहुत से टीचर, सचिन सर हैं, और भी बहुत से टीचर हैं भाई, ठीक है। अब जिसका आपको अच्छा लगता है भाई, जिससे आपसे पढ़ते हैं, तो उसको पकड़ लेना। स्ट्रेट लाइन 5 दिन में, वीडियो लेक्चर 5 दिन ऑफ प्रैक्टिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर इट, ठीक है, ओके। देन सर्कल, सर्कल आपका क्या रहेगा? ठीक है, 12 अप्रैल टू 24 अप्रैल। अरे सर जी, आपने 2 दिन का गैप दे दिया, ये क्या बात है? आपने तो एक, सॉरी, 1 दिन का गैप दे दिया, ठीक है भाई। कुछ मदद भी तो करोगे कुछ। भाई इतने दिनों कुछ बीच में रह भी जाता ना यार, कभी कभी अपनी, कभी कभी तबीयत खराब हो गई, कुछ पढ़ नहीं पाए उसका। ये भी स्टार टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन तो जरूर आनी ही चाहिए, ठीक है। अब बचा क्या? पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला। आई थिंक समथिंग 26 टू 6 मई के बीच में आपका हो जाना चाहिए। 26 से 6 मई के बीच में आपका पैराबोला हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट पेज में खोल दे रहा हूँ, हाइपरबोला। हाइपरबोला में कितना? हाइपरबोला में 6 मई तक हो गया था, 8 मई से ले लो आप कितना, 8 मई टू कितना हो सकता है? आठ, आई थिंक 10 डेज आर इनफ फॉर द पैराबोला, ठीक है। तो 10 मई तक ले लो आप, ठीक है। हाइपरबोला हो गया, पैराबोला हो गया। अब इलिप्स बचा।
एलिप्स में भी आप मान के चलिए आपको लगभग 21 मई तक आपका एलिप्स हो जाएगा। 21 मई तक आपका इलेक्शन हो जाए तो भैया अब बचा कितना, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5। तब भी आपके पास 15 दिन बच रहे हैं। 15 दिन में कितने कोऑर्डिनेट के टेस्ट हैं जहां से आप टेस्ट सीरीज ले रखे हो। 15 दिन में खूब टेस्ट दो, कोऑर्डिनेट 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 और कोऑर्डिनेट के दो। ठीक है भाई, बात समझ में आई? ओके। अपन अब कब कहाँ चलते हैं यार? अपन एक अब लंबा हाथ मारते हैं, लंबा हाथ मार दें, लंबा हाथ मार दें एक चैप्टर पे। लंबा हाथ मार दें एक चैप्टर पे जिसका नाम है वेक्टर। भैया निम्न सेट वाले शुरू से क्या करवा रहे हैं? क्या कर रहे हो? वेक्टर कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? वेक्टर। भैया 6 से 7 क्वेश्चन, मतलब 60 से 72 नंबर इससे आने वाला है। 60 से 72 नंबर इससे आने वाला है, तो इसको टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा। इसको टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा। अपन इसको 31 मार्च से इसको कितना अप्रैल तक, 24 अप्रैल तक इसको टाइम दे दीजिए भाई। इसमें भाई 24, 25, 25 दिन में वेक्टर को दे रहा हूँ, फिर भी मेरे पास 1 महीना वेक्टर। फिर क्या? अब 25 अप्रैल से 25 मई तक खूब भाई वेक्टर 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 के टेस्ट दो, वेक्टर के टेस्ट दो। जितने भी भाई वेक्टर के टेस्ट सब दे मारो भाई। सब वेक्टर के टेस्ट दे दो, जहां से मिल रहा है वहां से दे दो, जो बुक कर पा रहे हो वेक्टर कर लो। क्योंकि वेक्टर एक श्योर शॉट ऐसा टॉपिक है जहां से आपको 60 से 72 नंबर मिलने मिलने हैं। ड्यूबल टॉपिक है। कुछ तिगड़म इसमें आती नहीं है भाई कि ट्रिग्नोमेट्री की तरह है, कि इंटीग्रेशन की तरह है, कि थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कुछ होता है, ऐसा कुछ है नहीं। वेक्टर इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक माना जाता है मेरी नजर में। अगर आपकी नजर कुछ और हो तो इसको भैया 25 दिन बहुत होता है। ठीक है, 25 दिन ना, शायद जो शुरू से पढ़ रहा हो वो भी नहीं कर पा, 25 दिन में वो भी नहीं करेगा। ठीक है, अब बचा क्या? अब बचा एक और मॉड्यूल आता है, उसका नाम है पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। ओके सर। भैया इसके भी बहुत भयंकर तरीके से क्वेश्चन आता है, इसके भी बहुत भयंकर तरीके से क्वेश्चन आता है। पीएनसी के बिना, यानी पीएनसी के बिना आपको प्रोबेबिलिटी दिक्कत करेगी करेगी। तो पहले आप करो पीएनसी। पीएनसी कर तो लें, लेकिन पीएनसी को कितना टाइम दें आप यार? पीएनसी को दो 31 मार्च से 15 अप्रैल। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना भाई, आपके पास यार कोऑर्डिनेट भी कर रहे हो क्या, आप इधर वेक्टर भी कर रहे होगे, आप इधर पीएनसी भी कर रहे होगे, तो यार शॉर्ट 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 आप टाइम निकाल लोगे। इसलिए 15 दिन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द पीएनसी। ओके, अदरवाइज पीएनसी विल बी एंडेड इन दी 7 to 8 days, the all coaching classes. Okay, but I will give you 16 days on the PNC. Okay, so for probability, the need of the PNC is so big. Okay, so first you cover up, mug up the PNC, and then you have to go to probability part, probability chapter. Okay, भाई अपन ने पीएनसी कर ली, प्रोबेबिलिटी कर ली, पूरा भैया अप्रैल महीना किसको दे दो? प्रोबेबिलिटी को आराम से। मेरा मतलब होता है ना, जैसे मैं प्रोबेबिलिटी कर रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी में कर नहीं रहा हूँ, यानी प्रोबेबिलिटी में भाई एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ फिर। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कर तो लूँ कि चलो ठीक है सर प्रोबेबिलिटी 15 दिन आपने करवा दी, कर मैं कर रहा हूँ सर प्रोबेबिलिटी कर। भाई प्रोबेबिलिटी करने का मेरा मतलब, मेरा तो सीधी सी मतलब ये रहता है कि मैं जब कर रहा हूँ ना प्रोबेबिलिटी, तो फिर वो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता मेरे से भाई। ठीक है, तो 17 अप्रैल टू 2 मई, एंड यू हैव एम्पल ऑफ टाइम फॉर रिवीजन। जहां भी पीएनसी का क्वेश्चन, जहां भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिख जाए, कर दो, कर दो भैया।
ये सोचो, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट्स द कॉन्सेप्ट दैट आई विल लर्न, ओके। सो ओके, आई विल कम टू द नेक्स्ट पेज। भाई आपका मैंने अभी तक 3 मॉड्यूल बहुत जबरदस्त तैयार करवा दिया है, जिससे आपके 250-300 क्वेश्चन नंबर फिक्स हो चुका है, 250-300 नंबर के अप्रोक्स, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जब मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ तो मैं कोऑर्डिनेट कर नहीं रहा हूँ भैया, मैं अपने नंबर बना रहा हूँ, और मेरा एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कोऑर्डिनेट का, मेरा एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कोऑर्डिनेट का। बात समझ में आई? अब यार अपन 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 कैलकुलस एक साथ लेंगे ना कैसे, कि डिफरेंशियल के बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन के बाद भैया सिलेबस ना हो पाएगा, सिलेबस ना हो पाएगा। तो फॉर फॉर डिफरेंशियल अलग देखेंगे अपन, इंटीग्रल अलग देखेंगे, जिससे अपन का पता है क्या, प्रैक्टिस का टाइम बहुत मिलेगा। डिफरेंशियल ठीक है भाई, इतना भी कोई वो नहीं होता कि इंटर भाई की डिफरेंस बिना डिफरेंशियल के इंटीग्रल समझ में नहीं आए, इतना तो आप करके आए हो कि आपको इतना तो समझ में आएगा भाई कि हाँ चलो ठीक है, ये इंटीग्रल वगैरह सब ठीक है। अब एक चैप्टर इंटीग्रेशन में है, वो सॉरी डिफरेंशियल में है, जिसका नाम सुनते ही बच्चों के दिलों में कुछ कुछ होने लगता है, और उसका नाम है फंक्शन। ये आप करिए साहब, 31 मार्च टू 15 अप्रैल, खूब करिए फंक्शन, क्योंकि बिना फंक्शन के पूरे डिफरेंशियल की आपकी जमीन बंजर रह जाएगी, फिर उसमें लिमिट का, फिर उसमें डिफरेंशियलिटी का, उसमें डिफरेंशिएशन का, उसमें एओडी का पौधा लग नहीं पाएगा। फिर आप कितनी भी, यानी आपके पास दो ऑप्शन है भाई, ठीक है, आप या फिर फंक्शन में मेहनत कर लो, या फिर आप कहीं, या फिर आप ठीक है पूरा यानी कहीं ना मेहनत करो, फिर आपको कोई मतलब बनता नहीं है कोई आपका सिलेक्शन, ठीक है। फिर लिमिट, भाई लिमिट, लिमिट आप कर दो 16 अप्रैल से लेकर कितना, 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल कर लो लिमिट, क्योंकि भाई लिमिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीमा बहुत परेशान करती है। अभी से मेरी बात जान लो, सीमा बहुत परेशान करेगी आपको, ठीक है। सीमा मक्कार तो थी, सीमा मक्कार थी, ठीक है। ओके, अब करते हैं सी, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी। ये मान के चलो 1 मई से आप 15 मई तक कर दोगे, ठीक है। अब बचा क्या, डिफरेंस, चौथा क्या बचा, डिफरेंशिएशन। मैं बोलता जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन। अब 1 मई से कितना कितना 15 तक कर दिया ना, 16 मई टू क्या, 16 मई टू आई थिंक डिफरेंशिएशन इज टेक ओनली 7 to 8 डेज, तो 25 तक मान के चलो डिफरेंशिएशन, ओके। मैं किधर इधर चलो इधर कर देता हूँ फॉर एओडी, 5 करो एओडी के लिए, ठीक है। एओडी को करो 25 से 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, तब भी 13 से 14 दिन अपन को एडी में मिल जाएगा, बहुत है भाई। अगर इतना फंक्शन लिमिट आपने कंटिन्यू डिफरेंशिएशन कर रखा ना भाई, ईओडी में आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती। ईओडी आप फिर 4-5 दिन में भी कर ले जाओगे, लेकिन मैंने आपको इतना बहुत दे दिया, ठीक है। फिर आप यार फंक्शन का हो गया फंक्शन के टेस्ट, लिमिट का हो गया लिमिट के टेस्ट, कंटिन्यूटी हो गया डिफरेंशिएशन हो गया इसके टेस्ट दो भाई। बात समझ में आई? ओके। अब इंटीग्रल में क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 15 दिन। मान के चलो आज 7 अप्रैल है ना भाई, 7 अप्रैल टू 25 अप्रैल, खूब टाइम दो, क्योंकि भाई इंडेफिनिट अच्छे से नहीं करोगे तो डेफिनेट तो वैसे भी नहीं अच्छे से आएगी, तो आपका टाइम तो बहुत मौज से कटेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। भाई का डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या 26 से 15 तक करो, 15 मई तक लोड लोड के करो भैया, एक एक क्वेश्चन करना है, एक एक प्रॉपर्टी याद करना है, सब कुछ। इतना तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही बात बोल रहा हूँ, इतना तो भैया जो
यानी जो उससे कर रहा होगा वो भी नहीं कर पाएगा भाई। अब एक टॉपिक और बचा इसमें, AUC, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, ये वाला सिस्टम थोड़ा बिना डेफिनेट और इंडेफिनेट से आएगा नहीं, पूरा इंटीग्रेशन है, पॉइंट निकालना आना चाहिए भाई, ठीक है। अब यार AUC आपको शायद दिख रहा हो, शायद ना दिख रहा हो, मैं AUC यहाँ डाल दिया, AUC, IUC नहीं, AUC, ओके। पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो, ठीक है। AUC के लिए आई थिंक 5 दिन इज मोर देन सफिशियंट। तब भी 15 मई हो गई ना, तो 15 से आप 25 मई तक ले लो। 10 दिन मैं दे रहा हूँ यार, और क्या चाहिए भाई, ठीक है ना। अब आपका मोटा मोटा कोऑर्डिनेट हो चुका है, वेक्टर हो चुका है, PNC प्रोबेबिलिटी हो चुका है, और पूरा कैलकुलस हो चुका है, ठीक है। अब आपके पास एक अलजेब्रा वाला पार्ट बचा, वो भी पहले अलजेब्रा वाला बता देता हूँ। अब अलजेब्रा में यार कुछ कुछ टॉपिक हैं, वही करना है, अलजेब्रा पूरा मत करो, ठीक है। अब जैसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करो। अब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में अपन को मैक्सिमम कितना दिन देना, 12 दिन। 12 दिन से एक दिन ज्यादा नहीं, तो 7 अप्रैल 2, बस 7 और 12 कितना हो गया भाई, 7 8 9 10 11 12, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मैं कह रहा हूँ 19 तक करो, सॉरी 20 तक ही कर लो आप, ठीक है भाई। 20 तक कर लो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, फिर उसके बाद आप बहुत ही भयंकर टॉपिक स्टार्ट करो, दूसरा टॉपिक क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप स्टार्ट करो, इसमें भी आप, मैं कह रहा हूँ 10 दिन दे दो भाई, कुछ नहीं जाता। 30 अप्रैल तक टाइम दे दो। इसके बाद करो सीरीज सीक्वेंस, कुछ नहीं जाता। 1 मई टाइम दे दो, 12 मई। मैं इतना बहुत टाइम दे रहा हूँ भाई, इतना टाइम कोई नहीं देगा, ठीक है। अब बचा क्या, फाइन फोर्थ बचा। हाँ हाँ हाँ, एक चीज और प्रीवियस, इस क्वाड्रेटिक के साथ है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर और कर लेना भाई, और हो सकता है 3 4 दिन बढ़ा देना। इस क्वाड्रेटिक के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर और कर देना, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स मिस करके आ रहा है। सीरीज सीक्वेंस आपका हो ही गया। अब बचा क्या, ठीक है, कितना, हाँ मैं डेट भूल जाता हूँ यार, 12 मई, 12 मई। अब आप करो बाइनोमियल, बाइनोमियल में आप दो 8 दिन, तो 13 मई to 20 मई इज मोर देन सफिशियंट फॉर द बाइनोमियल। अब बचा क्या, अब बचा क्या, बाइनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, सीरीज सीक्वेंस हो गया। हाँ ठीक है भाई, अब आपको ज्यादा वो है तो आप मैथमेटिकल रीजनिंग कर लो। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग क्या, 21 मई to 26 मई। मैं कह रहा हूँ ना, जिस वो टॉपिक होता जा रहा है उसके टेस्ट निकाल, तुरंत की तुरंत करते जाओ भाई, कि हाँ टेस्ट है मेरे को भाई, टॉपिक वाइज टेस्ट करना है। बाइनोमियल को मैंने सारे क्वेश्चन देख चुका हूँ, और भी मैं सारे क्वेश्चन देख चुका हूँ, ठीक है भाई। इतना मैथमेटिकल रीजनिंग, और इसमें कौन सा टॉपिक रह गया। सोचने दो, मैं पेपर के हिसाब से सोचता हूँ, ना कि चैप्टर के हिसाब से पेपर बनाता हूँ भाई, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें, अलजेब्रा में, अलजेब्रा, आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर इट, ठीक है, ओके। एंड आई विल, अब एक टॉपिक बचा, एक टॉपिक बचा जिससे बच्चे बहुत प्यार करते हैं, मजाक कर रहा हूँ, जिससे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोण नीति, जिसको बच्चे बहुत ज्यादा हेट करते हैं भैया, पता नहीं क्यों हेट करते हैं, मुझे आज तक नहीं पता पर त्रिकोण नीति को, ट्रिग्नोमेट्री को कुछ तरीकों से करो ना भाई, बहुत सिंपल है। अब फेज 1 में क्या है कि कोई एंगल वेंगल निकालने का, वो आप देख लेना भाई, ठीक है। 7 अप्रैल करो, 25 26 अप्रैल तक, और आराम से, कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला एक एक याद होना चाहिए भैया, साइन ए प्लस बी पूछा याद है, ये पूछा याद है,
साइन 15 की वैल्यू पूछी याद है, कॉस 75 की वैल्यू पूछी याद है, एक 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 मेरे माइंड में आ जाना चाहिए। और फिर आता फेज 2। फेज 2 फेज 2 फेज के हिसाब से देख लो, या फिर इसको कंबाइन भी कर सकते हो आप। आपके ऊपर है भाई, आप कैसे पढ़ते हो। मैं तो फेज वाइज पढ़ता था और फेज वाइज पढ़ता हूँ। तो शायद 27 अप्रैल टू आई थिंक 10 मई। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ कि 27 मई टू अप्रैल, अप्रैल भाई बहुत होता है, ठीक है। अब अब एक एसओटी आता है। एसओटी, ये क्या बात है भाई सर। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, इसमें मात्र मुझे लगता है 8 दिन इज मोर देन सफिशिएंट। और एक क्वेश्चन फिक्स है एसओटी से, मान के चलो। क्या? एक क्वेश्चन फिक्स है एसओटी से, मान के चलो। और फिर एक एक चैप्टर आता है आईटीएफ। आईटीएफ मानते चलो 19 से आप 27 मई तक का ही हुआ आईटीएफ। ये भी मैंने बहुत टाइम दे दिया भाई। ट्रिग्नोमेट्री में कितना टाइम दे रहा हूँ, 7 अप्रैल से मैं 27 मई तक जा रहा हूँ। फेज 1 फेज 2 आप छोड़ो, बस बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री पूरा करो, ठीक है भाई। और एसओटी और आईटीएफ को आप अलग कर सकते हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री उसको अलग मत करो, ठीक है भाई। तो ये आपका मोटा मोटा हिसाब था। पर भैया मैं कह रहा हूँ इस ये करने से सिलेक्शन हो जाएगा। बोलते हैं ना कि हमने यार ये सब्जी वब्जी बना ली, ये सब कुछ बना लिया भाई, टेस्ट की कमी है। आप जब तक उसमें नमक ना डालो, आप जिसमें नमक ना डालो तब तक टेस्ट पूरा हो सकता है क्या भाई? आप कितनी, मैं कह रहा हूँ आप कितनी भी टेस्टी सब्जी बना लो, मैं कह रहा हूँ उसमें आप नमक ना डालना, आपकी वो सब्जी अच्छी या फिर कुछ भी अच्छा बन ही नहीं सकता, ठीक है। चाहे आप कितनी भी अच्छी बना लो, उसमें इलायची डाल लो, उसमें और कुछ डाल लो, पर आप जब तक उसमें वो उसमें चीनी नहीं डालोगे तब तक आप उसका बनेगा नहीं। तो वो चीनी या वो नमक निमसेट की प्रिपरेशन में है रीजनिंग। टारगेट बनाओ कि भैया 7 अप्रैल से 25 मई तक मैं इतनी रीजनिंग हिट दूं कि रीजनिंग मेरे से डरने लगे कि भैया मेरे को क्यों करते हो तुम, तो यार मेरे को यार करने में यार 1 मिनट ले लेते हो यार, 1 मिनट ही बस लेते हो, ठीक है। तो रीजनिंग आपकी की है सिलेक्शन की। रीजनिंग इज अ की टू निमसेट, नहीं, इज अ की टू एनआईटी। आप ये मान के चलिए, सॉरी, रीजनिंग इज अ की टू एनआईटी इन दी निमसेट एग्जाम, ओके। तो बात ये समझ में आई। तो रीजनिंग तो भैया, रीजनिंग का मैं प्लानिंग नहीं दे पाऊंगा। रीजनिंग आप अपने हिसाब से करो, डेली करो। और डेली मैं कह रहा हूँ 3 से 4 घंटा रीजनिंग को दे दो। क्योंकि देखो यार, मैं आपको एक गणित देता हूँ, गणित वाले से सभी हो गए भाई, ठीक है। आपका गिरी सी गिरी हाथ में मैथ में कितना नंबर आ गया? मैं कहता हूँ मैथ का आपका पेपर बहुत बर्बाद चला गया। रीजनिंग आपने ठीक ठाक कर ली, 1 महीना दवा कर लोगे ना भाई, तो आपका मैं मानता हूँ 110 कुछ 110 नंबर आ गया। 60 नंबर तो आपका किस में आया था, कंप्यूटर की बात चल रही है। अब इसको सिंपल ऐड कर दो छोटे बच्चों की तरह, 0, 0, 7, 8, 9, 3, 3, 390 नंबर में मैं इतना गारंटेड बोल सकता हूँ श्योरिटी के साथ, आप कोई एनआईटी पा जाओगे। आप कोई ना कोई एनआईटी पा जाओगे, क्योंकि 110 नंबर कोई भैया जरा बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हो सकता है भाई आपका इसमें 30 नंबर बढ़े। मैं गिरी से गिरी हालत में बोल रहा हूँ कि आपका भाई उस दिन पेपर बहुत ही ज्यादा खराब चला गया, समझ लो बहुत ही ज्यादा रेयर खराब चला गया। तब आपका 390 नंबर आ रहा है, 400 नंबर। भैया इजी आ गया तो उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए रीजनिंग में बहुत विशेष ध्यान। उम्मीद करता हूँ ये सब बातें मेरी आपको बहुत
समझ आई होगी। क्योंकि रीजनिंग मैं कह रहा हूँ, जो एसएससी वाले बच्चे होते हैं वो कितना 3 महीने रीजनिंग पढ़ते हैं, 2.5 महीने, इससे ज्यादा तो कोई नहीं पढ़ता। आप तो भी लिमिटेड वाले हो ना भाई, आपको कुछ नहीं करना, पता है क्या, 40 क्वेश्चन आ रहा है, 40 आपका टारगेट ही नहीं है ना भाई, 40 आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट है 28 से 30 क्वेश्चन। ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया, आपका टारगेट है 25 से 28 क्वेश्चन। अब 25, आप ये क्वेश्चन के थ्रू, सॉरी एक नया पेज ले लेता हूँ, 25 × 6 30, अब भी आपका 150 नंबर हो रहा भाई। एंड 150 नंबर, उसमें 40 नंबर का जो मैंने मैक्सिमम मिनिमम लिखा है ना, इसमें 40 नंबर का है। 25 क्वेश्चन डीएबल होता है, हो जाएगा आपसे, ठीक है। इतना मोर देन सफिशियंट था जो भी मैंने बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इसको फॉलो करो और आप एक अच्छी एनआईटी में जाओ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।